गांव की मिट्टी में हमेशा सादगी और अपनापन बसता है, लेकिन कभी-कभी वहां की कहानियां हमें जीवन का गहरा सबक भी दे जाती हैं। ये कहानी है रामलाल नाम के किसान की, जिसके घर में उसकी पत्नी गीता, बेटा श्यामू और नौकर रघु रहते थे। रघु गरीब था, मगर उसकी समझदारी और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आइए सुनते हैं कैसे एक नौकर ने पूरे घर की इज्जत और सम्मान बचाया। देखो गीता, मैं मानता हूं कि हमारा बेटा अभी छोटा है, लेकिन उसकी आदतें मुझे चिंतित करती हैं। दिन भर बस लेटा रहता है। खेतों का काम तो छोड़ो, घर के छोटे मोटे काम में भी हाथ नहीं बटाता। ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि हमारे घर का असली सहारा रघु ही है। खेत की देखभाल हो या मेहमानों की सेवा, वो बिना कहे सब कर देता है। कभी कभी सोचता हूं ईश्वर ने इसे भले ही गरीब घर में जन्म दिया हो, मगर इसको दिमाग और ईमानदारी की दौलत खूब दी है। रामलाल, मैं भी मानती हूँ कि रघु अच्छा है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में डर लगता है। आखिर वो घर का नौकर है और नौकरों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। घर में गेहूं, चावल, पैसे, गहने सब रखे रहते हैं। मैं चाहकर भी मन का डर निकाल नहीं पाती। बेटा चाहे कितना भी आलसी हो, लेकिन अपना खून तो अपना ही होता है। मुझे यही चिंता सताती है कि कहीं हम रघु की अच्छाई में इतना भरोसा न कर लें कि बाद में पछताना पड़े। अरे रघु, तू तो बड़ा मेहनती बनता है, लेकिन मुझे तो तेरी यह चापलूसी समझ आती है। तू जानबूझकर माँ बाप के सामने अपने आप को ईमानदार दिखाता है ताकि तेरा भरोसा बने रहे। मैं तुझसे कह देता हूँ, मुझे पता है कि तू यह सब इसीलिए करता है ताकि तू इस घर पर कब्जा कर सके, वरना कोई नौकर इतना वफादार कैसे हो सकता है? दिन रात मालिक की सेवा करना, बिना आराम किए खेतों में काम करना, ये सब मुझे झूठा दिखावा लगता है। देखना, एक दिन मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। श्यामू बाबू, आप मुझसे बड़े हैं, मालिक का बेटा है, इसलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। लेकिन एक बात याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी दिखावा नहीं होते। ये तो आदतें होती हैं जो इंसान को बनाती और संवारती हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि खेत और घर तभी चलते हैं जब उनमें मेहनत का पसीना और सच्चाई का सहारा हो। मैं गरीब हूँ, लेकिन दिल से अमीर बनना चाहता हूँ, और ये तभी होगा जब मैं मालिक और मालिकिन की सेवा करूंगा, क्योंकि वही मेरा परिवार है। एक रात घर में अजीब घटना हुई। अनाज रखने वाले कमरे से कुछ पैसे और गहने गायब हो गए। सुबह जब ये बात सबको पता चली, तो गीता का शक सबसे पहले रघु पर गया। रामलाल, देखा ना, मैं कब से कह रही थी कि नौकर पर भरोसा मत करो। देख लो, हमारी आंखों के सामने घर का सामान गायब हो गया। और किस पर शक करूं? घर में नया पुराना कोई आता जाता नहीं, रघु ही तो चाबी संभालता है, और वही सबसे ज्यादा इधर उधर घूमता रहता है। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी उसी ने की है। तुम तो हमेशा उसके गुण गाते रहते हो, लेकिन अब देख लो, यही नतीजा है अंधे भरोसे का। बेटा चाहे जैसा हो, पर अपना है। नौकर पर विश्वास करना गलती थी। गीता, तुम्हारी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी पर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकता। रघु इतने साल से हमारे साथ है, कभी उसने आंखें तक नहीं उठाई, फिर वो क्यों चोरी करेगा? अगर वो चोरी करना चाहता तो पहले ही कर लेता। मुझे तो लगता है कि इस घटना के पीछे कोई और है। हाँ, शक करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। मुझे यकीन है अगर रघु सच में ईमानदार है तो खुद ही अपनी सच्चाई साबित करेगा। मालिकिन, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर शक करती हैं, और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ नहीं लिया। अगर आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं, मेरा बिस्तर, मेरे कपड़े सब देख सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि चोर कोई बाहर का नहीं, बल्कि घर का ही कोई है जिसने चालाकी से ये काम किया है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं असली चोर को पकड़ लूंगा। मेरे लिए इस घर की इज्जत ही सबसे बड़ा खजाना है, और मैं इसे खोने नहीं दूंगा। रघु ने अपनी समझदारी और होशियारी से अगले ही दिन जाल बिछाया। उसने घर के आंगन में सबको इकट्ठा करके कहा कि रात को गहनों के पास चोर के पैरों के निशान दिखे हैं और वो उन्हें पहचान सकता है। यह सुनकर श्यामू घबरा गया, क्योंकि वही असली चोर था। ठीक है रघु, तू बहुत चालाक है। हाँ, मैंने ही गहने और पैसे लिए थे। मैं साबित करना चाहता था कि तू ईमानदार नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुझ पर शक करता, माँ बाप तेरे पक्ष में खड़े हो जाते। गुस्से और जलन में मैंने ये गलती की। मैं मानता हूं कि मेरा आलस और मेरी नादानी ही मुझे गलत रास्ते पर ले गई। आज मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब मेहनत करूंगा ताकि माँ बाप को मुझ पर भी गर्व हो सके। श्यामू बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है।
लेकिन ये मत भूलना कि घर को संभालने वाले ही उसका असली सहारा होते हैं। रघु ने न सिर्फ अपनी ईमानदारी साबित की, बल्कि हमारी इज्जत भी बचाई। हमें इसे नौकर नहीं, बेटे की तरह मानना चाहिए। मेहनत करने वाला इंसान ही असली हीरा होता है। और तुझे भी अब मेहनत करनी होगी ताकि तू अपने हक का सम्मान कमा सके। ये घर तभी खुशहाल होगा जब हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। इस घटना के बाद शामू ने अपनी आदतें बदल डालीं। उसने खेतों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मेहनत का महत्व समझने लगा। गीता ने भी स्वीकार कर लिया कि नौकर और मालिक का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान का भी होता है। रघु ने अपनी ईमानदारी और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदार और ईमानदार इंसान किसी भी घर की असली ताकत होता है। नौकर या मालिक का फर्क नहीं पड़ता,